अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है मेहनत हो रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने एमसीक्यूज के 3 चैप्टर्स मुकम्मल कर लिए हैं। अब कैलकुलस की फर्स्ट ब्रांच जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं और उनके क्वेश्चंस को डेरिवेटिव्स का नाम दिया जाता है, हम वो करेंगे। आपके मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं, इस चैप्टर के एमसीक्यूज का पास्ट ईयर पेपर्स में जायजा देते हैं। याद रखिएगा कि ये चैप्टर आपका मुकम्मल शामिल है, इसके तमाम एमसीक्यूज करने हैं, तमाम फार्मूले याद कर लीजिएगा पहले, ठीक है ना। फार्मूले लाजमी याद कीजिएगा। एबिनेशो से क्वेश्चन लाजमी आएगा, डेरिवेटिव से क्वेश्चंस आएंगे, कंपलसरी होगा, कंपलसरी समझ लीजिएगा आप। बहुत अहम है ये चैप्टर। इस चैप्टर को अगर आप नहीं करते तो फिर चैप्टर 5 और 6 भी आपसे नहीं हो पाएगा। चुनांचे डेरिवेटिव्स के लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत शानदार होने चाहिए, तमाम फार्मूलों पर फुल कमांड होनी चाहिए, क्योंकि यही फार्मूले आगे जाके एंटी डेरिवेटिव में उलट होके आ जाते हैं। ठीक है बेटा जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं और एमसीक्यूज का जायजा लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू टॉपिक वाइज मैंने दिया है, ये एबिनेशो का है। आपको फार्मूला तो याद होगा ना एबिनेशो का, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए। एबिनेशो में ये एफ डैश ए के बराबर हुआ करता था, याद है ना आपको। तो ये रेड हो जाएगा, ये फार्मूला है। सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है 1 अपान एक्स होता है, ये भी फार्मूला है। तो यहां ऑप्शन सी रेड हो गया। एमसीक्यू नंबर 3। अब देखिए सारे एमसीक्यूज लॉगरिथमिक फंक्शन के हैं। डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर, तो देखिए एल एन एक्स, इसका अगर आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि ये होता है 1 अपान इंटरनल वैल्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल वैल्यू। अब यहाँ इंटरनल वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो चेन रूल के थ्रू आपने इसे सॉल्व किया है। इस तरह इसका डेरिवेटिव जो है 2x होगा एक्स स्क्वायर का, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आपके पास हुआ 2 अपान एक्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉरी। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स क्यूब प्लस 1, तो देखो बड़ा शॉर्ट ट्रिक कि 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 1 कर लीजिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल वैल्यू यानी 3x स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट होगा 3x स्क्वायर अपान एक्स क्यूब प्लस 1, 3x स्क्वायर अपान एक्स क्यूब प्लस 1 या 1 प्लस एक्स क्यूब। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 5, डेरिवेटिव ऑफ एल एन ई एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव तो देखो बेटा बड़ा सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ एल एन ई एक्स स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो ये आप जानते हैं कि पावर हमेशा लॉग से पहले आ जाती है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एल एन ई, और एल एन ई होता है 1 के बराबर, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास कितना हुआ, 2x। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स इज, तो देखो x इज वेरिएबल और a इज नंबर, ठीक है ना, कांस्टेंट मान लीजिएगा। तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन की तरह ये n x की पावर n माइनस 1 होगा। एक होता है डेरिवेटिव ऑफ
कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वो अलग होता है, और वो आपके पास होता है a की पावर x ln a। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हुआ। आप इस फार्मूले को अपनी किताब में देख लीजिएगा, हो सकता है कि मैंने ये गलत लिखा फार्मूले हैं। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ ln sin x। तो देखो क्या होता है, 1 अपॉन इंटरनल वैल्यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x इन इंटरनल वैल्यू, तो ये होगा cot x। आपने लॉगरिथमिक फंक्शन तो कर रखा है ना बच्चों। MCQ नंबर 8, if y is equal to log base ax then dy, तो इसका डेरिवेटिव लेना है, ये भी फार्मूला है और बहुत पॉपुलर है फार्मूला ये। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। ये भी अपनी किताब से फार्मूला देख लीजिएगा, बड़ा अहम है। ये जनरल लॉगरिथम का था। इफ fx इज इक्वल टू ln x क्यूब, तो भाई बड़ा सिंपल है, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 3x स्क्वायर अपान x क्यूब। कैसे, ln x क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है 1 अपान इंटरनल वैल्यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल वैल्यू, तो जाहिर है ये आपके पास इसके बराबर होगा। अब ये इसे कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास हुआ 3 अपान एक्स। अब x की वैल्यू -2 यहाँ पर रख दीजिए, तो आपके पास 3 अपान -2, यानी आपका पास आंसर होगा -3 अपान 2। तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन भी कितने सारे आते हैं, उनके फार्मूले याद कर लीजिएगा जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन के। इफ fx इज इक्वल टू साइन 9x, देखो 9x को इंटरनल वैल्यू समझ लें, चेन रूल के थ्रू करेंगे, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो पहले तो हम करते हैं एक्सटर्नल फंक्शन, ये साइन का डेरिवेटिव लेते हैं। साइन का क्या होता है, कॉस, एंगल वही रखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल वैल्यू, चेन रूल याद है ना आपको। तो इस तरह से ये आपके पास 9 cos 9x आएगा। तो ऑप्शन देखिएगा सी करेक्ट, नो डी करेक्ट है, 9 cos 9x। नेक्स्ट है 11, डेरिवेटिव ऑफ sec स्क्वायर x। देखो डेरिवेटिव ऑफ sec x का स्क्वायर इस तरह समझो, तो आप जानते हैं पावर पहले आ जाती है, ऊपर से एक नंबर कम हो जाती है, तो जनरल फार्मूला है इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल वैल्यू, और इंटरनल वैल्यू जो है का डेरिवेटिव जो है sec x का क्या होता है, आपको याद है ये। तो आपका डेरिवेटिव ऑफ एक्सटर्नल फंक्शन 2 sec x है, और ये क्या है sec x tan x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x tan x। तो ऑप्शन देखिएगा, इसके पास ना ए है बी है, करेक्ट आंसर क्या होगा 2 sec स्क्वायर x tan x। चेन रूल अप्लाई हो रहा है, बहुत अहम है। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बहुत आसान है, 2 पहले आ जाएगा, साइन एक्स की पावर 2 - 1 हो जाएगी इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल वैल्यू जो साइन एक्स है, और ये आपके पास क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसे आप साइन 2x भी कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला था। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है। नंबर 13, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। तो देखो बेटा बड़ा आसान है, पहले तो आप साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लो जो कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा, प्लस फिर कॉस स्क्वायर एक्स का लो 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्सटर्नल फंक्शन
cos स्क्वायर x का अगर आपको डेरिवेटिव लेना है तो क्या होगा, पावर पहले आ जाएगी, ऊपर से एक नंबर कम हो जाएगी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल वैल्यू जो cos x है, और इस तरह से ये आपके पास 2 cos x इंटू माइनस साइन x। तो आप गौर कीजिएगा कि आपस ये और ये बिल्कुल सेम है, लेकिन दरमियान में प्लस की बजाय इसकी वजह से नेगेटिव साइन आएगा। तो 4 ऑप्शंस होंगे और इसका आंसर 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, गौर करो, 2 sin x cos x और माइनस 2 sin x cos x कैंसिल हो जाएंगे। 14 if y is equal to cot x, तो cot x का डेरिवेटिव तो आपको याद होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कोसेक x dx लिखा ही गलत है, कॉमा डाल दिया, माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x dx, जाहिर है डेरिवेटिव ऑफ कोट x होता है किसके बराबर, माइनस कोसेक स्क्वायर x के बराबर। अब अगर आप इसको y कहते हो तो dy आपके पास क्या होना चाहिए, dx उधर चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर ये है। फार्मूले हैं सारे, 10 9x का डेरिवेटिव करना है, तो 10 का डेरिवेटिव आप जानते हैं सेक स्क्वायर है, एंगल वही रखिए, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल वैल्यू जो 9x है, तो इस तरह से आपका टाइन सेक स्क्वायर है, 9x इसका आंसर होगा। तो 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नंबर 16 साइन इनवर्स एक्स, फार्मूला है भाई जो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। फार्मूले सारे अच्छे याद कर लीजिए, इसकी डेरिवेशन हम क्लास में कर चुके हैं। ये भी फार्मूला है cos इनवर्स एक्स, वही फार्मूला, बस साइन चेंज हो जाएगा, फार्मूला वही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ नंबर 18 if fx is equal to tan inverse 3x then derivative of fx यानी f dash x क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं 4। अब देखिएगा डेरिवेटिव फाइंड करना आपको आता है। अगर fx जो है वो tan इनवर्स 3x हो तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ना फार्मूले के मुताबिक वो होगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, इंटरनल वैल्यू बोलना चाहिए। तो ये होगा 3/1 प्लस 9x स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट है, डी तो नहीं ना, थकन हो रही है यार। MCQ नंबर 19 इफ 10x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x, बिल्कुल उसी तरह से इसका आंसर होगा 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई किया, सिंपल फार्मूला, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 20 है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स y। देखो ये भी फार्मूला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले अच्छी तरह से याद कर लो, सारे फार्मूले याद कर लो यार। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, करेक्ट ए होगा, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स y जो है वो पॉजिटिव होता है। ये डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स y है, और ये जो है आपके पास ऑप्शन ए डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स y है। जज़ाकल्लाह बेटा जी, ठीक है बेटा जी, अच्छी तरह से इस वीडियो को अटेंड कीजिएगा, अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। ये आपका अपने दोस्तों को दिया जाने वाला सबसे कीमती तोहफा है। आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में गैप एक एक दिन का है, एग्जाम तो होंगे,
चाहे जैसे भी हालात हों एग्ज़ाम तो होंगे, और इंशाल्लाह आपने इसमें स्कोर करना है। याद रखिएगा कि इस बार पेपर में 50 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं, और सेक्शन बी और सेक्शन सी मैं आपको दावे से कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि मुश्किल नहीं होगा। जैसे मैंने आपको आखिरी क्लास में बताया था कि आपने उस तरह से तैयारी करनी है, तो आप उसी तरह से तैयारी कीजिएगा। मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए थे, वो मैं वीडियो भी इंशाल्लाह कल तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब कितनी खुदगर्जी फट कहता हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बेटा आपकी दुआएं ही तो सबसे कीमती हैं, आपकी मोहब्बत ही तो सबसे कीमती है। आपके क्लास के बगैर हम टीचर कैसे गुजारा कर रहे हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। पढ़ाना तो एक नशा है ना, अजीब सा नशा, खूबसूरत नशा, पाकीज़ा नशा। आपको कामयाब देखना हमारा ख्वाब होता है, आपकी आंखों की चमक देखने से हमें खुशी मिलती है, आपके चेहरे पर स्माइल देखकर हमें खुशी मिलती है। अल्लाह ताला आपके चेहरे पर ये स्माइल कायम रखे और आपको अपने माँ बाप की खिदमत करने का मौका दें। याद रखिएगा कि इंसान को सिले में वही मिलता है जो वो देता है। आप मोहब्बत दीजिए, आपको मोहब्बत मिलेगी। ठीक है ना? आप हसद कीजिए, आपके खिलाफ हसद होगा। ये तो मुकाफ़ाते अमल है ना। तो बेटा जी इजाज़त दीजिए, अब आपकी अगली वीडियो की तैयारी करनी है। जज़ाकल्लाह। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।